अब लगता है जो जिहादी संगठन है इनका टारगेट महाराष्ट्र है। इनको लगता है यहाँ पे नशा बांटो, यहाँ घुसपैठ कराओ, यहाँ धर्मांतरण कराओ, यहाँ जनसंख्या विस्फोट कराओ। 9 साल की बच्ची है और जिसने प्रेग्नेंट किया वो 55 साल का है। उन्होंने पूरे एरिया को बंद कर दिया था। कोई दाढ़ी नहीं, वहाँ कोई नाई की दुकान नहीं होगी, कोई धोबी की दुकान नहीं होगी, कोई कपड़ा नहीं प्रेस करवाएगा, कोई महिला बाहर अकेले निकलेगी नहीं। जो निकलेगी भी वो कंप्लीट ऊपर से नीचे तक कंप्लीट बुरके में होगी, उसकी आंख भी नहीं दिखनी चाहिए। ये हो रहा है भारत में। तो सारे 99.99% यहीं के हैं। कोई ठाकुर था, कोई ब्राह्मण था, कोई जाट था, कोई गुर्जर था, कोई यादव था, कोई पटेल था, कोई दलित था। सबसे ज्यादा उसमें दलित कन्वर्ट हुए। क्या कारण है कि मुस्लिम बहन बेटियां ज्यादा बीमार होती हैं कंपैरेटिवली हिंदू बहन बेटियों को? मतलब ये तो मैं सबको खुली चुनौती देता हूं। आप एनसीआरबी के डेटा उठा लीजिए। आप चोरी में, डकैती में, हत्या में, स्मगलिंग में, बलात्कार में, एक्सटॉर्शन में, हथियार तस्करी में, नशा तस्करी में, मानव तस्करी में एक जन दिखाइए मुझे। मैं 5 साल के अंदर ये सब खत्म कर सकता हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति वर्सेस महाअघाड़ी तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन इस बीच एंट्री हुई है कुछ मौलानाओं की, और ये मौलाना डंके की चोट पर अपने अपने वीडियोस वायरल करते हुए दावा कर रहे हैं कि 60 से 65 सीटों पर ये खेल पलट सकते हैं, बशर्ते ये सभी मुस्लिम समुदाय से या मुस्लिम समाज के लोगों से आग्रह कर रही है कि जहां जहां पर महायुति का कोई भी कैंडिडेट खड़ा है उसको हराइए। मैं सज्जाद नोमानी की बात कर रही हूं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय आज मौजूद हैं। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अश्वनी जी सबसे पहले इसी से चर्चा की शुरुआत करते हैं कि मौलाना इतने एक्टिवली कैसे हेट स्पीच दे रहे हैं कि वहां वहां उसे हराइए और हम इतने सीटों पर खेल बदल सकते हैं। इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं नोमानी जैसे मौलाना? देखिए, भारत में जो मजहबी ठेकेदार है ना, इनकी दुकान इसलिए चल रही है कि भारत का कानून घटिया है। जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, जिससे ये पूरा चुनाव चलता है, वो 1951 में बना और 1951 वाला भी अंग्रेज़ों का कॉपी पेस्ट है। दुर्भाग्यवश सब कुछ आगे बढ़ा, सब कुछ नया बन रहा है, लेकिन 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो आगे नहीं बन रहा है। नतीजा ये हो रहा है, लोग झूठ बोलते हैं, खटाखट स्कीम लॉन्च करते हैं। भारत के ऊपर पहले से ही 225 लाख करोड़ का कर्जा है, इसके बाद भी खटाखट स्कीम लॉन्च कर देते हैं। मजहब के आधार पे वोट की अपील करते हैं, जाति के आधार पे वोट की अपील करते हैं, भाषा के आधार पे वोट की अपील करते हैं, अगड़े पिछड़े के आधार पे वोट की अपील करते हैं, जबकि भारत का संविधान कहता है जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद सब कुछ खत्म करना है। तो ये इसलिए चल रहा है। जहाँ तक नोमानी साहब की बात है, मुझे खुद भी बहुत आश्चर्य हुआ। मैं महाराष्ट्र में ही था, मैं पिछले 10 दिन महाराष्ट्र में था, और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बाकायदा एक एक कैंडिडेट का नाम लिया गया है कि इतने कैंडिडेट शिवसेना के हैं, इनको जिताइए, इतने कैंडिडेट कांग्रेस के हैं, इनको जिताइए, इतने कैंडिडेट शरद पवार की पार्टी के हैं, उनको जिताइए। ये पूरी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। मजहब के आधार पर अपील की गई है। ये हमारे संविधान को कमज़ोर कर रहा है, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर कर रहा है। लेकिन एक सवाल ये बनता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाकी राज्यों में थोड़ा छुपा खेल चलता था, इस बार महाराष्ट्र में खुला खेल चल रहा है। और खुला खेल चलने का ये कारण है कि क्योंकि पहली बात, महाराष्ट्र भारत की आर्थिक राजधानी है, मुंबई। महाराष्ट्र बॉर्डर स्टेट है। तीसरा, भारत को बचाने की, सनातन धर्म को बचाने की, सनातन संस्कृति को बचाने की जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई वो महाराष्ट्र में लड़ी गई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ी, बाद में उनके बेटे संभाजी महाराज को 40 दिन तड़पा तड़पा के मारा गया था। मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में इतनी खतरनाक मौत किसी को दी गई है जो छत्रपति शिवाजी महाराज को दी गई थी। पहले 20 दिन तो उनके 20 सारी उंगलियों के नाखून उखाड़े गए थे और एक एक करके उनकी उंगलियां काटी गई। आप कल्पना करिए कि एक एक आदमी का नाखून उखड़ रहा है, फिर उसकी एक एक उंगलियां काटी जा रही हैं, फिर उसके दोनों आंख निकाली जा रही है, फिर उसके हाथ पंजे काटे जा रहे हैं, फिर पैर के पंजे काटे जा रहे हैं। 40वें दिन मारा था। तो वो कहीं न कहीं लगता फिर से वो साजिश हो रही है कि अगर हम महाराष्ट्र पे कब्जा कर लेंगे। भाई, 2 ही हमारे पावरफुल स्टेट थे, एक पंजाब, एक महाराष्ट्र। पंजाब में क्रिश्चियन मिशनरीज ने नशा बांट बांट के खूब वहाँ नशे का कारोबार फैलाया, फ्री में नशा बांटा। जब हमारे यंग जनरेशन वहाँ नशेड़ी हो गई तो वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते चले गए।
अब लगता है जो जिहादी संगठन है इनका टारगेट महाराष्ट्र है। इनको लगता है यहाँ पे नशा बांटो, यहाँ घुसपैठ कराओ, यहाँ धर्मांतरण कराओ, यहाँ जनसंख्या विस्फोट कराओ। यहाँ एक बार अगर अपनी सरकार बना लिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करके जैसे भी करके, तो फिर और पंजाब अगर हाथ में आ गया, जैसे इस समय मिशनरीज के हाथ में आपका, जैसे महाराष्ट्र अगर हाथ में आ गया, जैसे पंजाब आ चुका है मिशनरीज के हाथ में, फिर उनके जो उनका बड़ा मिशन है वो सफल हो जाएगा। लेकिन ये तो बहुत शर्म की बात है ना उद्धव ठाकरे के लिए भी, क्योंकि जिन सिद्धांतों पर, जिन आदर्शों पर बाला साहेब ठाकरे चले, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रही, हिंदुत्व की भी राजनीति किया करते थे बाला साहेब ठाकरे, और कुछ सिद्धांत थे उनके, वो सारे सिद्धांत पानी में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये घटना आम जनता को ये दिखा रही है कि ये सिद्धांत तो कुछ होते ही नहीं है, केवल और केवल सत्ता है। सत्ता चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, और पता नहीं नेताओं का पेट क्यों नहीं भर रहा है। मतलब 10-10 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली है, फिर भी सत्ता चाहिए। उसको फिर 12,000 करोड़ करना है, उसको 15,000 करोड़ करना है। पता चला 500 पेट्रोल पंप हो गई, फिर भी पेट नहीं भर रहा। अब उसको 600 पेट्रोल पंप करना है, फिर 700 पेट्रोल पंप करना है। 5-5 फैक्ट्री लगा लिए, फिर भी पेट नहीं भर रहा, और करना है। विदेशों में फार्म हाउस बना लिए, ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस बन गया है, कनाडा में फार्म हाउस बन गया, लेकिन और करना है। खाना 2 रोटी है, घर में 4 लोग हैं, सोने के लिए 3x6 का बेड चाहिए होता है। भाई मैक्सिमम आदमी खूब फैल के सोएगा तो 6x6 की बेड पे सोएगा, इससे ज़्यादा नहीं सो सकता। ऐसा नहीं कि वो 1000 गज की कोठी में पूरा फैल फैल के सोएगा। 6x6 की पर्याप्त होती, 6 फीट बाई 6 फीट का। रोटी आदमी 2 खा लेगा, 3 खा लेगा, 4 खा लेगा, 5 खा लेगा, बहुत करेगा बादाम का हलवा खा लेगा, अंजीर का हलवा खा लेगा। लेकिन वो जो तृप्ति नहीं हो रही है वो भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है, और उसका बड़ा कारण ये है, अगर आप ध्यान से देखिए, भारत को बर्बाद करने में 100 पॉलिटिकल परिवार हैं, वो भारत को बर्बाद कर रहे हैं। उसमें से 2-3 पॉलिटिकल परिवार कश्मीर में हो गए, 2-3 पॉलिटिकल परिवार पंजाब में हो गए, 2-3 पॉलिटिकल परिवार आपके हरियाणा में हो गए, आपके एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल परिवार आपका दिल्ली में बैठा हुआ है जो पूरे भारत को बर्बाद कर रहा है। 2-3 पॉलिटिकल परिवार आपके उत्तर प्रदेश में है, ऐसे ही 3 पॉलिटिकल परिवार आपके महाराष्ट्र में है, 2 पॉलिटिकल परिवार आपके झारखंड में है, 2 पॉलिटिकल परिवार आपके तमिलनाडु में। कुल मिला के 100 भी नहीं, मतलब मुख्य रूप से 50 पॉलिटिकल परिवार हैं जो पूरे भारत को कभी अंबेडकरवाद के नाम पे, कभी समाजवाद के नाम पे, कभी गांधीवाद के नाम पे, कभी जो है इसके नाम पे, उसके नाम पे लड़ाते रहते हैं, अगड़े पिछड़े के नाम पे लड़ाते रहते हैं। उनकी पूरी कोशिश है हिंदुत्व खत्म हो जाए, सनातन धर्म खत्म हो जाए, भारत बर्बाद हो जाए, भारत का क्रिश्चियनाइजेशन हो जाए या भारत का इस्लामाइजेशन हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ले दे के सत्ता चाहिए, और वो सत्ता इसलिए उनकी बनी हुई है, वो जेल में इसलिए नहीं है क्योंकि कानून घटिया। मैं बार बार कहता हूं, मैं नम्रता जी पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, अगर हम अमेरिका, सिंगापुर, जापान के कानूनों को भारत में लागू कर दें, ये 100 पॉलिटिकल परिवार भारत छोड़ के भाग जाएंगे, और ये भारत छोड़ के भाग जाएंगे तो भारत में शांति आएगी। जब तक ये भारत में बैठे हुए हैं, आम जनता को समझ में नहीं आती है, ये जुमलेबाजी करते हैं, बतौलेबाजी करते हैं, तू मैं करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं। अंत में इनको उल्लू अपना सीधा करना होता है, इनको सत्ता चाहिए होती है, और सत्ता के बाद करते क्या है? महाराष्ट्र में घुसपैठियों का आधार बनवाया गया, राशन कार्ड बनवाया गया, वोटर आईडी बनवाई गई, उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया। किसने बनवाया? सांसदों, विधायकों, पार्षदों, प्रधानों ने बनवाया। पूरे महाराष्ट्र की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आप महाराष्ट्र के किसी एक विधानसभा की 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए और आज की वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए, पूरा कंप्लीट। अभी मुंबई के बारे में एक सर्वे आया, मुंबई में केवल 66%। धारावी की डेमोग्राफी पहले 80-20 थी, जस्ट उल्टी हो गई, 20-80 हो गई। मतलब आज की डेट में आप देखिए, अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद की डेमोग्राफी बदल गई है। मूल कारण क्या है? घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। बीट, भंडारा, बुल्हाना, चंद्रपुर की डेमोग्राफी बदल गई है। मूल कारण घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। आपके धुले, गढ़चिरौली, गोंडिया, हिंगोली की डेमोग्राफी बदल गई है। मूल कारण घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई की डेमोग्राफी बदल गई है। मूल कारण घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। आपके नागपुर, नांदेड़, नंदुरबार, नासिक, उस्मानाबाद, पालघर की डेमोग्राफी बदल चुकी है। मूल कारण घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या। कहीं 10% बदली, कहीं 15% बदली, कहीं भी, और 40% डेमोग्राफी बदली है। एकदम 25 साल में पूरी डेमोग्राफी बदल गई है। आपके रायगढ़, रत्नागिरी, अब सोचिए रायगढ़, जहां इतना बड़ा सनातन धर्म की रक्षा के लिए युद्ध शुरू हुआ, प्रतापगढ़, रायगढ़ फेमस है, वहां के किले,
वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरी अपनी रूपरेखा बनाई कि हमको औरंगजेब को हराना है, अफजल को हराना है, और वहां की डेमोग्राफी बदल रही है। आपके सांगली, सतारा, सिंदूर, सोलापुर, थाने, वर्धा, वाशिम, यवतमाल की डेमोग्राफी बदली। महाराष्ट्र का ऐसा कोई जिला नहीं जहां डेमोग्राफी नहीं बदल रही है। दुर्भाग्यवश लोगों का ध्यान इस पे ना जाए तो वहां एक नया नारा छेड़ दिया गया, मराठा गैर मराठा, अगड़ा पिछड़ा। उसमें 2-3 ऐसे हैं जो रिजर्वेशन के नाम पे लड़ाए जा रहे हैं। अल्टीमेटली ये महाराष्ट्र वालों को समझना पड़ेगा। मैं तो मेरे 15 कार्यक्रम हुए हैं महाराष्ट्र में, एक भारत श्रेष्ठ भारत का। मैंने वहां सबको यही कहा है, अगर तुम जातियों में बटोगे, अगर तुम अगड़े पिछड़े में बटे, अगर तुम मराठा गैर मराठा में बटे, तो याद रखना तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी। जिस तरीके से प्लान्ड वे में वहां पर्सनल लॉ बोर्ड, नोमानी और इस तरीके के संगठन, जिस तरीके के वहां पे उसकी जो जाकिर नाइक के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जैसे वहां पे तकरीरें चल रही हैं, ये बर्बादी की तरफ हमें ले जा रही है। आप तो जुहू का जिक्र कर रहे थे अभी। हाँ, जुहू मतलब 10-15 साल के पहले जुहू जाते थे तो एकदम नॉर्मल लगता था। अभी शाम को हम जुहू गए बीच पे तो एकदम अलग, एकदम डिफरेंट। नहीं तो पहले जुहू के बीच में हर तरीके के लोग आते थे, पैंट शर्ट वाले भी आते थे, सलवार सूट वाले भी आते थे, साड़ी वाले भी आते थे, स्कर्ट टॉप वाले भी आते, सब आते थे। अभी पूरे जुहू की एकदम देखा मैंने शाम को, एकदम ऐसे लगता है कौन से जुहू में आ गए हम इस्लामाबाद के जुहू में हैं या भारत के जुहू में। एकदम अंतर, डिफरेंट। चौपाटी देख लीजिए, जुहू देख लीजिए, और बॉर्डर का जितना भी इधर वर्ली वाला एरिया है वहां देख लीजिए किस तरीके से शाम को पूरी डेमोग्राफी बदल गई, और देखते देखते 10 से 15 साल के अंदर। तो ये अच्छा नहीं है। और अच्छा क्यों नहीं, उसको आप समझिए। मैं किसी पंथ के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी रिलीजन में, लेकिन मैं सोच के खिलाफ हूं। जो पाक नापाक वाली सोच 1947 में थी, वो सोच तो बढ़ रही है। अगर वो सोच बढ़ रही है, वो सोच जिंदा है, तो फिर विभाजन होगा। भाई 1947 में जो नारा क्या दिया गया था, हम पाक हैं, तुम नापाक हो, और पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते हैं। हम पाक हैं इसलिए पाकिस्तान बनाएंगे, और पाकिस्तान को पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान 2 शब्दों से मिलकर बना ना, पाकिस्तान। आज क्या वो सोच खत्म हो गई? क्या मदरसों की संख्या खत्म हो रही है जहां पे जिहाद सिखाया जा रहा है, जहां नफरत सिखाई जा रही है, जहां बताया जा रहा है कि ये पाक है, ये नापाक है, ये हराम है, ये हलाल है, ये काफिर है, ये नेक है? इस तरीके की जो सोच सिखाई जा रही है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टियां ले दे के केवल और केवल अपने जुमलेबाजी पे लगी हुई हैं, कुल मिलाकर उनको सत्ता पे लगी हुई हैं, लेकिन ये नहीं सोच रही हैं कि भारत हमारा जब बचेगा, भारत की संस्कृति बचेगी, भारत का त्योहार बचेगा, भारत की सोच बचेगी, तो वो तो सबके लिए अच्छा है। वो केवल हिंदुओं के लिए नहीं अच्छा, इनफैक्ट मुस्लिम्स के लिए अच्छा है। मैं आपको उदाहरण, आप ईरान इराक देख लीजिए, बड़ी खुली सोच थी। पर्शिया हुआ करता था, 90% पारसी हुआ करते थे, सबको पूरी आजादी थी, सबको अपनी पसंद से रहने की आजादी, अपनी पसंद से कपड़ा पहनने की आजादी, अपनी पसंद से भोजन करने की आजादी, अपनी पसंद से स्कूल जाने की आजादी, लड़कियों को भी पूरी आजादी, लड़कों को भी पूरी आजादी। पर्शिया, जब वो पर्शिया था, दाढ़ी रखने की आजादी, मूछ रखने की आजादी, क्लीन शेव रहने की आजादी, मेकअप करने की आजादी, फैशनेबल कपड़े पहनने की आजादी। पर्शिया में मतलब उस जमाने में आप सोचिए कि लड़कियां स्कर्ट टॉप पहन के कॉलेज जाया करती थी, यूनिवर्सिटी जाया करती थी। आज की डेट में चाहे लड़कियां कहां हैं, वो स्कूल कॉलेज बंद हो गए। लड़कियों के लिए अगर आप अकेले जा नहीं सकती मार्केट में, अकेले चली जाएंगी तो उनको कोड़े मारे जाएंगे, ये सिचुएशन हो रही है। और वो पर्शिया जहां 90% पारसी रहा करते थे। क्या हम यही भारत में भी चाहते हैं? अफगानिस्तान, दुर्योधन का ननिहाल गंधार, दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर, उस शिव मंदिर की एक ईंट नहीं बची। दुनिया का सबसे बड़ा भगवान बुद्ध की मूर्ति कहां? अफगानिस्तान में। तालिबानियों ने तोड़ दिया, बचा हुआ है क्या? और उस अफगानिस्तान में आज स्थिति क्या है? लोग भूखे मर रहे हैं और अपनी किडनी बेच रहे हैं। छोटी भूख, पैसे के लिए अपनी बच्चियों को बेच रहे हैं। उस अफगानिस्तान में बड़ा प्रॉस्परस था, बड़ा संपन्न था, लेकिन एक जिहादी सोच के कब्जे में आ गया। आज की डेट में लड़कियां बेचारी क्या सिचुएशन है। इसलिए कहता हूं कि सनातन संस्कृति का मजबूत रहना ये केवल हिंदुओं के हित में नहीं है, सनातन संस्कृति का मजबूत रहना सबके हित में है, खासतौर पर महिलाओं के हित में है। आप देख लीजिए, आप देखिए जहां जहां सनातन संस्कृति कमजोर हुई है वहां महिलाओं की स्थिति क्या है। वो बुर्के में कैद हो गई, वो हिजाब में कैद हो गई, वो नकाब में कैद हो गई, उनका स्कूल जाना बंद हो गया, उनका मेकअप बंद हो गया, उनकी अपनी सोच बंद हो गई,
वो जस्ट एक इंसान तो है लेकिन बधुआ मजदूर बन के रह चुकी है। तो ये ठीक नहीं है। और आप एक बता ही रही थी किस तरीके से वहां 9 साल की बच्ची जो है। हाँ, मैं उस वही सवाल आपसे पूछना चाह रही थी। इराक की खबर मैंने पढ़ी, पहले तो मुझे लगा कि मैं फर्जी खबर पढ़ रही हूँ, फिर 4-5 वेबसाइट्स पर पढ़ा तो हर जगह वो खबर छपी हुई है, बाकायदा उस लड़की का वीडियो भी वायरल हो रहा है। 9-10 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है, मतलब समझ से परे। इराक का वो वीडियो है। 9 साल ये की हालात है वहां पे बच्चे। 9 साल की बच्ची है और जिसने प्रेग्नेंट किया वो 55 साल का है। जनरली 9 साल की बच्ची के फादर की उम्र 35 साल होती है और 9 साल की बच्ची के दादा की उम्र 55 साल होती है। जनरली 55-60 साल के जो लोग होते हैं उनकी मतलब उनकी नातिन और उनकी पोती की उम्र 9 साल होती है। और इराक में वो दादा अपनी पोती और नातिन की उम्र की बच्ची को प्रेग्नेंट कर रहा है। ये सोच अच्छी है क्या? क्या हम यही चाहते हैं कि यही सोच भारत तक पहुंच जाए? और पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के एक गांव में आईएसआईएस ने उसको अलशाम डिक्लेयर कर दिया। अलशाम मतलब वहां केवल शरिया चलेगा, आजाद उसको एरिया डिक्लेयर कर दिया। वहां लोग केवल शरिया को फॉलो करेंगे, वहां कोई महिला अकेले निकलेगी नहीं। ये हुआ है मुंबई के सब अर्बन जो थोड़ा इधर बाहर वाला एरिया है, बोरी इधर की तरफ चलते हैं जब पूना की तरफ, वहां पे पूरा गांव पकड़ा गया है। एनआईए ने छापा मारा है। उन्होंने पूरे एरिया को बंद कर दिया था। कोई दाढ़ी नहीं, वहां कोई नाई की दुकान नहीं होगी, कोई धोबी की दुकान नहीं होगी, कोई कपड़ा नहीं प्रेस करवाएगा, कोई महिला बाहर अकेले निकलेगी नहीं। जो निकलेगी भी वो कंप्लीट ऊपर से नीचे तक कंप्लीट बुरके में होगी, उसकी आंख भी नहीं दिखनी चाहिए। ये हो रहा है भारत में। दुर्भाग्यवश न तो भारत की नारीवादी बोल रहे हैं, न भारत के पुरुषवादी बोल रहे हैं, न तथाकथित सेकुलर बोल रहे हैं कि सेकुलरिज्म तो तब तक है ना जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदुओं के खत्म होते सेकुलरिज्म खत्म। भाई दुनिया के 57 देशों में आज की डेट में 1400 साल में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है। उस 57 देशों में कोई एक देश बताइए जो सेकुलर हो। उन 57 देशों में कोई एक देश बताइए जहां डेमोक्रेसी हो। उन 57 देशों में कोई एक देश बताइए जहां महिला और पुरुष को एक समान अधिकार हो, माता पिता को एक समान अधिकार हो, पति पत्नी को एक समान अधिकार हो और भाई और बहन को एक समान अधिकार हो। उन 57 देशों में बताइए जहां महिला को इतनी आजादी हो कि अपनी पसंद से मेकअप कर ले, अपनी पसंद से बढ़िया फैशनेबल कपड़े पहन ले, अपनी पसंद से स्कूल चली जाए, अपनी पसंद से मार्केट चली जाए। कोई एक देश बताइए। मतलब पूरी तरीके से आजादी तो खत्म हो गई महिलाओं की और पुरुषों की भी आजादी खत्म हो गई है। उन 57 देशों में बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जहां आप म्यूजिक नहीं बजा सकते, ढोलक हारमोनियम नहीं बजा सकते, आप गाना नहीं गा सकते, आप फिल्म नहीं देख सकते, आप जो है पसंद से नाच गाना नहीं कर सकते। अब भाई आपको अगर थोड़ा घर में मन हुआ, डांस करने का मन हुआ, पार्टी करने का मन हुआ, क्या पता अश्विनी जी उनका मन होता ही ना हो। आप भारत की बात कर लीजिए, कितनी ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो आगे आकर बुर्के का विरोध करती हैं? बहुत कम। जो करती हैं तो उनको आप जानते हैं कैसे फतवे जारी हो जाते हैं। नहीं तो यही तो कह रहा हूं, इसी को तो बचाना है, इसी को बचाना है। भारत में मुस्लिम्स के लिए सबसे ज्यादा अच्छा यह है, देखिए पहली बात तो भारत में मुस्लिम्स को मैं मुस्लिम नहीं मानता हूं। यहां मुश्किल से 1% से भी कम वास्तविक मुस्लिम है जो बाहर से आए। 1% भी नहीं होंगे, हार्डली 100 परिवार हैं। ओवैसी परिवार है, मदनी परिवार है, बुखारी परिवार है, दुरानी परिवार है, हार्डली 100 परिवार है। अदर बाहर से आए हैं, अदरवाइज तो सारे 99.99% यहीं के हैं। कोई ठाकुर था, कोई ब्राह्मण था, कोई जाट था, कोई गुजर था, कोई यादव था, कोई पटेल था, कोई दलित था। सबसे ज्यादा उसमें दलित कन्वर्ट हुए क्योंकि उस समय जब जजिया लगाया गया तो ब्राह्मण क्षत्रिय जो संपन्न थे वो तो जजिया दे पाए बेचारे, जो गरीब थे वो कन्वर्ट हुए, जजिया नहीं दे पा रहे थे। अब वो गरीब सब में होते हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम। ठाकुरों में थोड़े कम गरीबों की संख्या कम होती है, दलितों में थोड़ा गरीबों की संख्या ज्यादा होती है, तो गांव के गांव कन्वर्ट हो गए। अच्छा काम वही कर रहे हैं। जो पहले यहां सैनी हुआ करते थे वो जाके अब कुजड़ा हो गए। तो यहां सैनी थे तब भी सब्जी का काम करते थे, कुजड़ा हो गए तब से सब्जी का काम कर रहे हैं। जो पहले इधर नाई थे वो कन्वर्ट होने के बाद भी नाई हो चुके हैं। जो पहले इधर बुनकर का काम करते थे वो कन्वर्ट होने के बाद जुलाहा हो चुके हैं। काम में कोई बदलाव नहीं आया। केवल आप मतलब सैयद देख लीजिए, पठान देख लीजिए, ठीक है, अब्बास देख लीजिए, ऐसे कुछ एक देख लीजिए जो इधर भी ब्राह्मण हुआ करते थे या क्षत्रिय हुआ करते थे, वही उधर है। तो मतलब कोई कन्वर्जन नहीं हुआ। जो ब्राह्मण थे वो मुस्लिम में ब्राह्मण हो गए, जो क्षत्रिय थे वो मुस्लिम में क्षत्रिय हो गए,
जो इधर व्यापार करते थे वो वहां जाके भी व्यापार कर रहे हैं, जो इधर बेचारे दलित थे वो वहां जाके दलित बने हुए हैं, कोई कुजड़ा बना हुआ है, कोई मंसूरी बना हुआ है, कोई किस तरीके से बना हुआ है, काम तो वही चल रहा है। लेकिन बात वह है कि कन्वर्ट होने के बाद सोच बदल गई, कन्वर्ट होने के बाद सोच बदल गई। उदाहरण के लिए एक बड़ी अच्छी यहाँ पे एक्ट्रेस हुआ करती थी, नारीवादी भी हुआ करती थी, अच्छी एक्ट्रेस तो नहीं थी लेकिन अपने आप को अच्छी एक्ट्रेस मानती थी, ठीक है, समझ गए लोग। ठीक है, आजकल उनकी तस्वीर बहुत उनकी तस्वीर वायरल हो रही है, ठीक है। वो खूब नारीवादी की बात करती थी, इंटरव्यू देती थी, ऐसे पैर करके बैठती थी और जिससे कि पूरा मतलब अच्छा, मतलब अपनी पसंद से बैठती थी, एक कॉन्फिडेंस दिखता था, कॉन्फिडेंस दिखता था, एकदम ऐसे बैठ के बोलती थी, ऐसे खड़ी होकर ऐसे फोटो खिंचवा रही है, अब पूरा ऊपर ढका हुआ है, इतनी हिम्मत नहीं कि उसको हटा दें, अपना वो दुपट्टा नहीं हटा पा रही हैं। और जबकि पहले यहीं सीए के आंदोलन में दिल्ली में छोटे छोटे कपड़े पहन के पूरे मंच पे खड़े होकर भाषण दे रही थी, जब जब दिल्ली में मीडिया का कॉन्क्लेव होता था आके खूब भाषण दिया करती थी। आज उनकी स्थिति क्या है? और दूसरी तरफ कैटरीना कैफ को देख लीजिए, पैदाइशी हुई इस्लाम में और जब वो हिंदू बन के आई तो उनको सारी फ्रीडम है, मतलब अब ज्यादा फ्रीडम हो गई है, और वहीं इनकी सारी फ्रीडम खत्म हो गई है कि आप अपना दुपट्टा तक नहीं हटा पा रहे। तो ये जो है, इसलिए मैं कहता हूं कि महिलाओं की जो स्वतंत्रता है, जो आज़ादी है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पारसी हो, ईसाई, वो सनातन धर्म के मजबूत होने पे ही है, कमजोर होने पे उसकी आज़ादी खत्म हो जाएगी। और आप ये देखिए, एक तरफ हम कहते हैं नारी तू नारायणी, ठीक है, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गिरियसी। हमारे वेदों में, पुराणों में स्वर्ग जो शब्द आया है वो कहीं ऊपर जाके नहीं आया कि ऊपर जाऊंगा तब स्वर्ग मिलेगा और जो भी कोई पैकेज वैकेज नहीं है। यहां स्वर्ग की कल्पना कैसे है? जननी जन्म भूमिश्च, माता और मातृभूमि ही स्वर्ग है और कुछ नहीं स्वर्ग है। मां की गोद स्वर्ग है और हमारी मातृभूमि स्वर्ग है। इससे बड़ा काल, मतलब हम महिला को, माता को स्वर्ग का स्थान देते हैं, हम माता को जो है जननी कहते हैं, हम कहते हैं नारी तू नारायणी मात। हम नवरात्रे में किसकी पूजा करते हैं? कभी लड़कों की पूजा देखा आपने? पूरी दुनिया में फीमेल गॉडेस कहां पे है? बाकी सब में मेल गॉड है, फीमेल गॉडेस केवल और केवल सनातन धर्म है। महिलाओं की पूजा लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, दुर्गा के रूप में, कन्या के रूप में केवल सनातन संस्कृति में होती है। ये सभी महिलाओं को समझना चाहिए कि जितना बड़ा स्थान यहां दिया हुआ। गृहिणी ऐसा शब्द पूरी दुनिया में मिलेगा नहीं। गृहिणी, गृह मतलब घर, ऋणी मतलब उसका ऋणी होना। जिसका पूरा घर ऋणी है हम उसको गृहिणी कहते हैं। हम अपनी मां को गृहिणी कहते हैं। जैसे पूछते हैं भाई आपकी पत्नी क्या करती है? हमारी पत्नी गृहिणी है, ऐसे लोग बोलते हैं ना। हाँ जी, आपके घर में क्या हो रहा है? आपकी अर्धांगिनी क्या करती है? आपकी पत्नी अर्धांगिनी। ऐसा शब्द आपको दुनिया कहीं भाषा में नहीं मिलेगा। अर्धांगिनी आधी अंग है वो। और दूसरी तरफ मुता, हलाला, मिस्यार, तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, तलाके बिद्दत, चिट्ठी पे तलाक, व्हाट्सएप पे तलाक, फेसबुक पे तलाक, टेलीग्राम पे तलाक, ईमेल पे तलाक। तो ये जो सोच है ना, जो अस्थायित्व तो देता है, वो भारत की सोच देती है। पुरुषों को भी अच्छा, सारी स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, टहलने की स्वतंत्रता, मौज मस्ती की स्वतंत्रता, भोजन की स्वतंत्रता, उठने की स्वतंत्रता, जागने की स्वतंत्रता। आप धार्मिक हो तो भी, नहीं हो तो भी, पूजा करते हो तो भी, नहीं हो तो भी, आस्तिक हो तो भी, नास्तिक हो तो भी। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये करोगे तभी ऊपर ये मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अष्टांग योग का पालन करो, यम नियम का पालन करो, सबसे प्रेम से रहो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखो, आत्मा परमात्मा को मानते रहो, तुम्हें मिलेगा, तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। कोई पैकेज ही नहीं। हमारा जो पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ सबसे पहले आप देवताओं के नाम देखिए, पहले सीताराम, पहले सीता फिर राम, गौरी शंकर, पहले गौरी फिर शंकर, पहले राधे फिर श्याम, यह स्थान दिया हुआ है। जितने भी वेदों में ऋचाएं लिखी हैं, पहले आपको मां का पैर छूना, फिर पिता का पैर छूना। पहले मां का पैर छूना है, फिर पिता का पैर छूना। 7 फेरे में पहले आगे कौन चलता है? ये भी ध्यान रखिए। लड़की पहले आगे चलती है, लड़का पहले पीछे भी चलता है। ये 7 फेरे में, 7 वचन में बराबर बराबर वचन, 7 तुम्हारे वचन, 7 तुम्हारे वचन। ये हमारे सनातन की सुंदरता है। ये दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा।
न आपको क्रिश्चियनिटी मिलेगा, न इस्लाम में मिलेगा। हमारे यहाँ जो लड़की है या महिला है वो उपभोग की वस्तु नहीं है, ना वो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो जननी है, वो माता है। मैं तो एक मौलाना से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, तुम ये करो हम ये काम संभालेंगे, तुम घर और बच्चे संभालो हम बाहर का संभालेंगे। फिर मैंने उनको बोला कि आप लोग इतने पर्दे में रखते हैं, पर्दा सिस्टम तो अच्छा नहीं है पूरी तरीके से, मतलब अगर कोई छोटा बच्चा भी बाहर खड़ा उससे भी, क्योंकि मैंने तो देखा है किस तरीके से पर्दा होता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे आप कोई अच्छी चीज खाती हैं तो आप उसे छुपा कर लेकर आती हैं, कोई मीट है जैसे हम उसे लेकर आए तो हम उसे काली पन्नी में, ऐसे ऐसे वो मुझे उदाहरण देकर गए और बड़ी मुझे हैरानी हुई कि वो क्या किस तरीके से औरत का कंपैरिजन किया उन्होंने मीट से। देखिए मैं बहुत सीधी सी जानता हूँ। आप जरा सोचिए, जून के महीने में जब एक कपड़ा पहनना मुश्किल होता है और वहीं भाई तो बढ़िया सफेद रंग की बढ़िया टी शर्ट पहने हुआ है, एकदम ऐसा कपड़ा पहन रखा है कि एकदम उसको गर्मी कम से कम लगे, और वहीं बहन ऊपर से नीचे तक पूरा काला लबादा, जबकि काला कपड़ा तो ज्यादा गर्मी को एब्जॉर्व करता है। पिताजी एकदम बढ़िया सफेद कुर्ता में, एकदम लेनिन वाला कुर्ता जिससे एकदम गर्मी न लगे, और माता जी ऊपर से नीचे तक सफेद लबादा। तो ये आप जरा सोचिए, आप हॉस्पिटल में जाके देखिए जरा, बाकी तो छोड़िए, आप एम्स की सुबह की लाइन देख लीजिए, आप राम मनोहर लोहिया की सुबह की लाइन देख लीजिए, आप मेरठ मुजफ्फरनगर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल की सुबह की लाइन देख लीजिए, आप लाइन में देखिए भीड़ में संख्या किसकी कितनी है। क्या कारण है कि मुस्लिम बहन बेटियां ज्यादा बीमार होती हैं कंपैरेटिवली हिंदू बहन बेटियों के? आप लाइन देख लीजिए भाई। अगर मुस्लिम्स की कहीं जनसंख्या 20% है तो हॉस्पिटल में बीमारों की जनसंख्या 20% होनी चाहिए, फिर तो 80% हिंदू बीमार होना चाहिए और 20% मुस्लिम बीमार होना चाहिए। 80-20 का रेशियो है तो आपको 50-50 मिलेगा। और दूसरा, अगर 80-20 का रेशियो है तो जेल में भी 80-20 का रेशियो होना चाहिए। अपराधियों में वहां तो 20-80 है, यह क्यों हो रहा है? आप इसको समझिए। जो सोच है, जो पढ़ाई है, जो भोजन है, जैसे आज तक मैं पिछले 25 सालों में मैं सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट आसपास ही है, जब भी कोई केस आया मैं देखता हूं कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। आज तक मुझे कोई जैन हत्यारा नहीं मिला, कोई जैन बलात्कारी नहीं मिला, कोई जैन एक्सटॉर्शन करने वाला नहीं मिला, कोई जैन हथियारों का कारोबार करने वाला नहीं मिला, कोई जैन ड्रग स्मगलर नहीं मिला, कोई जैन ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाला नहीं मिला ही नहीं। जैन एक काम करते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड वाला काम करते हैं, हर्षद मेहता वाला, वो काम करते हैं, बाकी कोई फ्रॉड नहीं करते। क्यों? उनका खान पान ऐसा है, सुबह से लेकर शाम तक 2 बार भोजन करना है, सूर्यास्त के पहले भोजन करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है। अब आप सोचिए कि भोजन का इतना बड़ा असर हो रहा है कि जैन किसी अपराध में है ही नहीं। आप मतलब, ये तो मैं सबको खुली चुनौती देता हूं, आप एनसीआरबी के डेटा उठा लीजिए, आप चोरी में, डकैती में, हत्या में, स्मगलिंग में, बलात्कार में, एक्सटॉर्शन में, हथियार तस्करी में, नशा तस्करी में, मानव तस्करी में एक जैन दिखाइए मुझे। सारे अपराधी करते हैं, जैन क्यों नहीं अपराध करते हैं केवल फाइनेंशियल फ्रॉड के अलावा? तो खान पान का बड़ा असर होता है, सोच का बड़ा असर होता है, आपको सुबह सुबह संस्कार क्या मिल रहा है उसका असर होता है, ये बहुत असर होता है। अच्छा, एक नारा लगता है जय भीम जय मीम का, नारा तो एक साथ लगता है, लेकिन जो हम आंकड़े पिछले कुछ वक्त से पढ़ते हुए आ रहे हैं और जो खबर मेरे सामने इस वक्त खुली हुई है, आपने भी शायद इस पर अपनी बात रखी है अभी, वक्फ बोर्ड ने दलितों की 6 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। तो ये जो समुदाय है ये तो भीम वालों का भी नहीं है, इनकी भी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी। जय भीम जय मीम का मैं आपको नारे की 3-4 सच्चाई बताता हूं। दुनिया में सबसे लंबा रेजिग्नेशन लेटर, त्याग पत्र का जो चिट्ठी है ना, वो जोगेन्द्रनाथ मंडल की है, जो पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री थे। यहां चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर को ज्यादा इज्जत मिली, सम्मान मिला, तो जोगेन्द्रनाथ मंडल इधर से विद्रोह करके उस पार्टी में चले गए, जिन्ना वाली पार्टी में चले गए। जिन्ना को उन्होंने मदद किया। आपके बॉर्डर के 4-5 जिले उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग करके वहां के दलितों को बोला कि तुम लोग भारत में नहीं रहो, तुम ये बोलो, डिमांड करो, हम तो जाएंगे पाकिस्तान में, और चले भी गए। वो सियालहेट वाला जो जिला है, असम के बॉर्डर वाला जिला, वो चला गया, पाकिस्तान में चला गया। उनके इस गद्दारी से खुश होकर जिन्ना ने उनको पाकिस्तान का प्रथम कानून मंत्री बना दिया, उनकी मुराद पूरी कर दी जो बनना चाह रहे थे। उनका ये कहना था जो बाबा साहब अम्बेडकर मंत्रालय में मिल रहा वही हमको भी चाहिए। उनको इतनी, उनसे बाबा साहब अम्बेडकर इतनी नफरत थी, उनको मिल गया। 6 महीने के अंदर इस्तीफा देके भागे हैं।
और इस्तीफे में लिखते क्या है, 26 पेज का इस्तीफा, कि मैं ढाका में गया हूं, यहां 300 बहनों की नग्न तस्वीर, मतलब बलात्कार करके उनको कपड़ा निकाल के फेंक दिया गया है मार के। मैं यहां चटगांव पहुंचा हूं, यहां 500 घर जले हुए हैं। मैं यहां पहुंचा हूं, यहां 200 घर जले हुए हैं। मैं यहां पहुंचा हूं, कोई गांव में नहीं है। और फिर चिट्ठी में क्या लिख रहे हैं, थानेदार मेरी बात नहीं सुन रहा है, कलेक्टर मेरी बात नहीं सुन रहा। सोचो, कानून मंत्री अपनी चिट्ठी में लिख रहा है कि हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, इसलिए मैं इस्तीफा देके जा रहा हूं। सत्ता की खातिर उन्होंने इतना बड़ा नुकसान किया दलित समुदाय से, मुझे लगता है वो नुकसान आज भी बहुत सारे जोगेनाथ मंडल भारत में घूम रहे हैं जो जय भीम जय मीम करते रहते हैं, वास्तव में दलितों के साथ सबसे बड़ा धोखा वही कर रहे हैं। आप जितने भी अपराध देख लीजिए, सबसे ज्यादा बेटियां जो गायब हो रही हैं किसकी हो रही हैं, दलितों की। असम, बंगाल, बिहार, झारखंड, ठीक है, इन राज्यों से 70,000 बच्चे गायब हुए। और किसके बच्चे, जो सड़क पे सड़क बनाने वाला काम करते हैं, लेबर वाला काम करते हैं, जो घर बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप के जो लेबर, वो कौन है लेबर, ज्यादातर दलित। उनके 70,000 बच्चे गायब हो गए और बाद में पता चला वो 70,000 बच्चे कहां पहुंच गए केरल। कहां रखा गया, यतीम खानों में। और क्या किया, उनका खतना कर दिया और उन 70,000 बच्चों को कन्वर्ट कर दिया। जितने भी बच्चे किडनैप होते हैं जनरली वो या तो केरल पहुंचते हैं या कहीं और पहुंचते हैं, यतीम खानों में पहुंचते हैं। और क्यों किडनैप किए जाते हैं, कन्वर्जन करने के लिए। और जितनी इस तरीके के जो खेल होता है वो दलितों के साथ होता है। भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय की जमीन पे कब्जा वक्फ बोर्ड करने आएगा तो ब्राह्मण क्षत्रिय लाठी ले खड़ा हो जाता है। और जाट के अगर यहां पहुंच गया कब्जा करने, तो जाट तो भगवान जाने और भी कुछ कर देंगे, ठीक है। तो कब्जा किसकी जमीन पे करते हैं, दलितों की, जो कमजोर है। जो कमजोर है। तो दलितों की जो बगल में पट्टा होती है उस पर वक्फ बोर्ड कब्जा करता है। दलितों के बगल में ऊसर होता है, दलितों के बगल में बंजर जमीन होती है, दलितों के जब आसपास जो खेल का मैदान होता है, दलितों के आसपास जो गांव होता है, उनके जो चारागाह होता है, उनके जानवरों के लिए चारागाह छोड़ा है, उस पर वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेता है। उनको बेचारों को पता ही नहीं होता, उनको लड़ना नहीं आता, उनको कोर्ट कचहरी कितना नॉलेज नहीं है। झाबुआ एक बहुत ट्राइबल एरिया है मध्य प्रदेश का। झाबुआ में आदिवासियों ने अपनी लोकल कोर्ट नहीं देखी और झाबुआ में वक्फ बोर्ड कह रहा है तुम्हारा पूरा गांव वक्फ बोर्ड का है। इसलिए कहता हूं, ये जो पूरा जिहादी संगठन या क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी मिशनरी, इनकी सबसे पहले टारगेट किसको करते हैं, धर्मांतरण सबसे ज्यादा किसका होता है, दलितों का। घुसपैठिए सबसे ज्यादा कहां बसते हैं, दलितों की जमीन पे। लफ्ज़ जिहाद की सबसे ज्यादा घटनाएं किसकी होती हैं, दलितों की बेटियों के साथ। जो मजार बनती है, दरगाह बनती है, किसकी सबसे ज्यादा जमीन बनती है, दलितों की जमीन पे। जो पलायन सबसे ज्यादा मजबूर होते हैं दलित, कौन करते हैं, दलित। अभी मुर्शिदाबाद से पूरे गांव का गांव पूरा खाली हो गया। आपके असम के जो 9 जिले पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं, 9 जिलों से पलायन हो गए और वहां पे मुस्लिम्स लगभग 80 से 90% हो गए बांग्लादेशी आके। वो 9 जिले पूरी तरीके से ट्राइबल एरिया था, दलित थे वहां पे। दलित खत्म हो गए, वहां से भाग गए, वहां से उनको भगा दिया। बंगाल के बॉर्डर पे जितना भी आप देख लीजिए ट्राइबल बेल्ट है, दलितों का एरिया है। झारखंड में सबसे ज्यादा जो जमाई टोला बन रहा है और दलितों पे जमीन पे कब्जा हो रही है, झारखंड में है कौन, दलित तो है, आदिवासी तो है। आपके छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कौन है, दलित आदिवासी, सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो तो दलितों का होता है। और उसके बाद भी कहते हैं जय भीम जय मीम। तो ये मैंने कहा ना, ये दलितों के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है, दलितों के साथ सबसे बड़ी मक्कारी है। ये महाराष्ट्र में भी खेल हो रहा है, झारखंड में भी खेल हो रहा है। ये जितने भी जहां जहां ट्राइबल बेल्ट ज्यादा है, चाहे उड़ीसा में दलितों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार कौन करता है, क्रिश्चियन मिशनरीज करते हैं, जिहादी संगठन करते हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा जो पहले टारगेट किया गया कन्वर्ट करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज ने किसको टारगेट किया, दलितों को टारगेट किया। तो सबसे पहले ये क्योंकि दलित बेचारे बड़े सीधे होते हैं, थोड़े समझदार कम होते हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं, ईमानदार होते हैं, इसलिए सामने वाले को भी वो सही मानते हैं, उनकी बातों में झांसे में आ जाते हैं। तो चाहे घुसपैठ हो, चाहे धर्मांतरण हो, चाहे उनका पलायन करना हो, चाहे उनकी जमीन पे कब्जा करना हो। अच्छा, उनकी फर्जी वसीयत कौन करा लेता है दलितों की, उनके पट्टों को अपने नाम कौन करा लेता है पैसा दे दे के। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो दलितों का होता है। और जो पॉपुलेशन होती है वो हमेशा एक रेशियो में होती है। जैसे भारत में मान लीजिए ब्राह्मण क्षत्रिय 20% हैं, तो जो रेशियो भारत में दलितों का है वही रेशियो तो बांग्लादेश में भी दलितों का है, और वही रेशियो पाकिस्तान में भी दलितों का था, और वही रेशियो अफगानिस्तान में भी दलितों का था, वही रेशियो कश्मीर में भी दलितों का था।
ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि भाई इधर दलित ज्यादा है, पिछड़े ज्यादा है, और कश्मीर में ब्राह्मण क्षत्रिय ज्यादा थे। रेशियो तो लगभग बैलेंस एक बराबर ही होता है। सवाल ये होता है, पाकिस्तान के दलित गए कहां? अफगानिस्तान के दलित कहां गए? बांग्लादेश के दलित कहां गए? कश्मीर के दलित कहां गए? नागालैंड के दलित कहां गए? मिजोरम के दलित कहां गए? मेघालय के दलित कहां गए? लक्षद्वीप के दलित कहां गए? लद्दाख के दलित कहां गए? कहां गए वो? ये रेशियो कम हो गया और हाँ, सामने वाला रेशियो सामने वाला रेशियो बढ़ गया, दलितों को कन्वर्ट कर दिया। लेकिन दलितों को रहनुमा कभी ये बात करेंगे नहीं। सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड किसकी जमीन पे कब्जा कर रहा है? दलितों की जमीन पे कब्जा कर रहा है। क्योंकि जो लोग सब पढ़े लिखे हैं, सक्षम है, उन पर कब्जा करेगा तो लड़ेंगे, भिड़ेंगे, जो कुछ करना है करेंगे। दलित बेचारा नहीं कर पाता। सबसे ज्यादा जो दलितों के ऊपर अत्याचार किया है इस्लामिक शासन में 500 साल में किसने किया? मुस्लिम शासकों ने किया। अंग्रेजों के शासन में सबसे ज्यादा अत्याचार किस पे हुआ? दलितों पे हुआ। भगवान बिरसा मुंडा पे कितना बड़ा अत्याचार हुआ था झारखंड में? कौन थे? दलित थे वो। इसलिए मैं कहता हूं, इतिहास, झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है, सच्चा इतिहास पढ़ाया नहीं जा रहा है। इस देश में दलितों की सबसे ज्यादा प्रताड़ना अगर किया है तो मुस्लिम्स ने किया है, जो मुस्लिम रूलर थे और जो अंग्रेज आए उन्होंने किया है। और आज भी सबसे ज्यादा जो इनका पलायन होता है, इनके साथ लब जिहाद होता है, इनकी जमीन पे लैंड जिहाद होता है, इनकी जमीन पे जो मज़ारें बनती, इनकी जमीन कौन कर रहा है? हिंदू तो, ब्राह्मण थोड़ी जाके करता है, क्षत्रिय थोड़ी करता है। ब्राह्मण क्षत्रिय तो जब दलितों का पलायन होता है तो खड़ा होता है वहां पे, उनको बचाने के लिए, उनको रुकता है, उनको कानूनी मदद देता है, उनको उनके लिए सब कुछ लड़ता है। इसलिए ये चाह रहे हैं कि अगड़ा पिछड़ा लड़ाई चलती रहे। उनका पूरी थॉट प्रोसेस क्या है? अगड़े पिछड़े में इनको बांट के रखो, अगर अगड़े थोड़े अलग हो जाएंगे तो इनको खत्म करना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यस, और उनका यही पर्पज होता है, बटेंगे तो कटेंगे। वो बांट बांट के काट रहे हैं और बांट बांट के काट लिया। भाई 9 राज्यों में हिंदू जो खत्म हुए हैं, हिंदू को खत्म होने का मतलब हिंदू में सबसे ज्यादा कौन होता है? दलित पिछड़ा। ब्राह्मण क्षत्रिय तो कम होते हैं ना। तो जो 9 राज्यों में हिंदू खत्म हुए, इसका मतलब 9 राज्यों में 80% दलित पिछड़े खत्म हो गए। ब्राह्मण क्षत्रिय तो 20% होते हैं। जिन 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हुए, उन 200 जिलों में कौन था? उन 200 जिलों में 80% कौन था? वो तो दलित पिछड़े होते। कहीं पे भी आप XYZ कोई एक जिला उठा के देख लीजिए, आपको वहां पे रेशियो 80-20 का होगा। 80% दलित पिछड़े होंगे, 20% ब्राह्मण क्षत्रिय होंगे, यही रहता है। तो अगर 200 जिलों से हिंदू खत्म हुए, इसका मतलब दलित पिछड़े तो खत्म हुए। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में डेमोग्राफी खत्म हो गई है, तो इसका मतलब दलित पिछड़े। आपके कैराना में जो पलायन हुआ है, पूरा कैराना खत्म हो गया, आपका सहारनपुर खत्म हो गया, आपका मुजफ्फरनगर में डेमोग्राफी बदल गई, आपके मेरठ की डेमोग्राफी बदल गई, आपके अलीगढ़ की डेमोग्राफी बदल गई, हाथरस की डेमोग्राफी बदल गई, बुलंदशहर की डेमोग्राफी बदल गई है, मथुरा आगरा की डेमोग्राफी बदल रही है। सब ज्यादा कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा जो उनको अछूत किसने बनाया? आप जानती हैं, कास्ट सिस्टम तो भारत में थी नहीं। कास्ट सिस्टम क्रिश्चियनिटी के बाद आई है। उसके पहले भारत में कोई जाति नहीं थी। 2री शताब्दी के बाद से कास्ट शुरू हुआ। जब क्रिश्चियनिटी दुनिया में फैली तब इधर कास्टिज्म आया। उसके पहले तो था ही। उसके पहले तो हमारी व्यवस्था थी, 4 वर्ण थे, कर्म के आधार पर सब आपस में बढ़ते रहते थे। तो ये बहुत सबसे बड़ा फ्रॉड है जय भीम और जय मीम। देखिए लोग कैसे नारा लगाते हैं बिना इसकी सच्चाई जाने। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। पाखंडियों को एक्सपोज करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका होता है कि जो सही बात है उसको मैक्सिमम लोग तक पहुंचे। गलत तो बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं। यही कह रहा हूं, जब तक सही बात फैलना शुरू होती तब तक झूठ बात और गलत पाखंड पूरा चक्कर लगा के घूम के आ चुका होता है। ये गड़बड़ है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, 5-5 हजार लोगों को जोड़ो, अपने अपने नाम के 5-5 हजार लोगों को फेसबुक फ्रेंड बनाओ, और जो बात सही लगती है, जो वीडियो सही लगता है, जो लिंक सही मिलता है, उसको अपने फेसबुक पे डालो। आपने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कुछ लोग ट्रैक पर हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताएंगे इसके बारे में? और ये ऐसा पहला वीडियो तो आया नहीं है सामने, अक्सर हम ये वीडियो देख रहे हैं। ये इसको रेल जिहाद भी कहा जा रहा है, ये है क्या? देखिए, रेल पटरियों पे कितनी बार पत्थर रखा जा चुका है, रेल पटरियों पे कितनी बार गैस सिलेंडर रखे जा चुके हैं, रेल की पटरियों पे कितनी बार उसके बोल्ट उखाड़े जा चुके हैं रेल पटरियों के। इसका सबसे बड़ा कारण यह है हमारा कानून घटिया है। बात फिर वही आ गई जिसको मैं बार बार कहता हूं कि कुछ लोग लगता है अरे यही बार बार, अरे यही सही बात तो यही सही है, तो उसको बार बार कहना ही पड़ेगा ना। जड़ तो यही है। आप मुझे बताओ, सिंगापुर में भी रेलवे चलती है, कभी आपने सिंगापुर में रेल की पटरी पे सुना किसी को कोई वहां पे कुछ रख दे?
जापान में भी रेल चलती, किसी की है हिम्मत वहां पे जापान की, नागरिकता खत्म कर देंगे और 20 साल के अंदर जेल में डाल देंगे। अगर आपने जापान और सिंगापुर में रेलवे को डिस्टर्ब करने की कोशिश किया, ट्रांसपोर्ट के साधन को डिस्टर्ब करने की कोशिश किया, बस को जलाने की कोशिश किया, ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश किया, आपकी नागरिकता भी जाएगी और 20 साल आप जेल में सड़ेंगे। यह होता है कानून का खौफ। सामान्यतया 99% नागरिक तो अच्छे ही होते हैं। भाई आपके ऑफिस में 99% लोग ठीक ही है ना, आपके गांव में भी 99% लोग ठीक हैं, हमारे गांव में भी 99%। एक ही परसेंट तो होते हैं जो उत्पाती होते हैं, उधम मचाते हैं। वो जो उत्पाती हैं, जो उधम मचाते हैं, उनको तो आपको कानून का खौफ पैदा करना पड़ेगा। हमारे देश में आज तक किसी जासूस की नागरिकता नहीं गई, किसी गद्दार की नागरिकता नहीं गई, किसी आतंकवादी की नागरिकता नहीं गई, किसी अलगाववादी की नागरिकता नहीं गई। जो इनकी मदद करते हैं, फंड देते हैं, किसी उसकी नागरिकता नहीं। जो घुसपैठियों को बसाते हैं, उसमें किसी की नागरिकता नहीं गई। किसी धर्मांतरण कराने वाले जिहादी मिशनरी की नागरिकता किसी गई नहीं। जो खान पान की वस्तु पे थूकते हैं, उन पे कोई नागरिकता नहीं गई। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हो गया, 1,86,000 करोड़ का कोयला, किसी की नागरिकता नहीं गई। जब नागरिकता नहीं जाएगी, कठोर दंड नहीं मिलेगा, तो खौफ कैसे पैदा होगा? जब खौफ नहीं पैदा होगा, अराजकता चलती रहेगी। अब वो लगता है कि अच्छा यार, एक आदमी ने पटरी उखाड़ी थी तो पार्षद बन गया, लाओ हम भी पटरी उखाड़ लेते हैं, हम प्रधान बन जाएंगे। एक आदमी ने बोला था 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान से पुलिस हटा लो, हिंदुओं खत्म कर दूंगा, वो तो विधायक बन गया, लाओ हम भी यही ट्राई मारते हैं डायलॉग। और बार बार मार भी रहे हैं। हाँ, जिसने बहुत अच्छा काम किया है, हम भी यही डायलॉग मारते हैं, नहीं विधायक तो कम से कम पार्षद बन जाएंगे, प्रधान बन जाएंगे। तो ये तो देखा देखी होता है ना। अब अगर जिसने बोला था 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान से हिंदुओं को पुलिस हटाओ, खत्म कर दूंगा, अगर वो 20 साल के लिए जेल में होता ना, तो पूरे देश में शांति होती। जेल में गया नहीं, वो तो विधायक बन गया, तो उसने प्रमोट किया, वो अपराध को प्रमोट कर रहा है, वो जिहाद को प्रमोट कर रहा है, वो बतौलेबाजी को प्रमोट कर रहा है, वो हेट स्पीच को प्रमोट कर रहा है। ये सब ठीक हो सकता है नम्रता जी। मैं तो कह रहा हूं, मैं 5 साल के अंदर ये सब खत्म कर सकता हूं। कुछ नहीं करना है, केवल आप, और ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। कुछ कानून सिंगापुर का लेना है, कुछ कानून अमेरिका का लेना है, कुछ कानून जापान का लेना है, कुछ कानून दुबई का लेना है। अभी कुछ लोग ये बात सुन के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, कानून मंत्री बना देना चाहिए ऐश्वर्या उपाध्याय को। कानून मंत्री, मैं तो ये कहता हूं कानून मंत्री बनूं चाहे ना बनूं, लेकिन जो मेरा अपना सपना है वो लागू हो जाए। पुलिस रिफॉर्म हो जाए, जुडिशियल रिफॉर्म हो जाए, इलेक्शन रिफॉर्म हो जाए, घटिया कानून को बदल दें। हम भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान राम के सिद्धांत पे नहीं चलते। भगवान राम राज्य का पहला सिद्धांत था भय बिन होए न प्रीत। भगवान राम का जो सबसे बेसिक था, यूनिफॉर्म एजुकेशन था, यूनिफॉर्म सिविल कोड था, शिक्षा में संस्कार था, लेकिन कानून का बहुत खौफ था। भगवान कृष्ण का जो था सठे साठ्यम समाचरित। और इस हमारे भारत में जो हमारे देवताओं का अवतार हुआ किसके लिए? अधर्म का नाश करने के लिए। वो रामायण राम कथा करने के लिए थोड़ी हुआ है। परशुराम जी किस लिए आए? अधर्म का नाश करने के लिए। भगवान राम का अवतार किस लिए हुआ? अधर्म का नाश करने के लिए। कृष्ण जी का अवतार किस लिए हुआ? अधर्म का नाश करने के लिए। अधर्म का नाश के बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। ऐसे ही हम कथा करके गाय को, भाई जैसे गाय है, गाय को रोटी खिलाना धर्म की जय करना है, और गौ तस्कर को जेल में डाल देना अधर्म का नाश करना है। गाय को रोटी खिलाने से गाय नहीं बचेगी जब तक आप गौ तस्कर को जेल में नहीं डाल देंगे। बिल्कुल, ये आपको करना पड़ेगा। अधर्म का नाश के बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। ये जितनी अराजकता है, जितनी चाहे घूसखोरी है, कमीशन खोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, घुसपैठ है, धर्मांतरण है, लब जिहाद है, रेल जिहाद है, दुनिया भर का जो भी, ये सब 1 साल में खत्म हो सकता है। 1 साल में, 1 साल में। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, शांति आएगी। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, सबको आज़ादी मिलेगी। अदरवाइज आज़ादी लोगों की खत्म होती है। भाई जिस क्षेत्र में पता चल गया यार इधर चोर बहुत रहते हैं, आप वहां जाओगे? नहीं जाओगे। और जब आप नहीं जाओगे तो वहां की इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी। कश्मीर क्यों बदहाल हो गया? आतंकवाद के चक्कर में। आतंकवादियों के तो मजे आ रहे थे, कश्मीरियों के क्या हाल हुआ? आर्टिकल 370 का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? कश्मीरियों को। और कश्मीर में 96% कौन है? मुस्लिम। यानी आर्टिकल 370 खत्म होने का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? मुसलमानों का। और कुछ फिर भी कह रहे हैं कि 370 बहाल होना चाहिए। इसका मतलब वो चाहते हैं कि जो कश्मीर के मुसलमान हैं 96%, वो हमेशा बदहाल रहें, वो भूखे हाल रहें, वो तड़पते रहें, वो मरते रहें,
वो जो है ऐसी बदहाल है। मुझे तो लगता है इसके नाम पर सिर्फ राजनीति होती है। वहां के मुसलमानों से अगर आप बात करेंगे तो वो कहते हैं टूरिज्म बढ़ गया है, खुश हैं हम, लोग आ रहे हैं। अरे बड़ी सीधी सी बात है, जब शांति आएगी तभी तो टूरिज्म बढ़ेगा। शांति आएगी तो शांति और समृद्धि ये दो एक दूसरे से एक साथ चलते हैं। पाकिस्तान, पर्शिया शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। इस्लाम आया, वो ईरान बना, इराक बना, और आज ईरान इराक की क्या हालत है। गंधार शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था जब तक वहां सनातन था। इस्लामीकरण हुआ, आज अशांत है, बदहाल है। उसका एक बड़ा कारण ये, भाई दाढ़ी बनाना हराम है तो साड़ी नाई की दुकानें बंद, म्यूजिक सुनना हराम है, सारी म्यूजिक पार्टियां खत्म, फैशन करना हराम है तो जितने फैशन के स्टोर बंद, मेकअप करना हराम है, सारे ब्यूटी पार्लर बंद। तो आप ये भी तो सोचो, बेरोजगारी भी तो बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है ना। और जहां सनातन है, भाई सबको आजादी है, तो सब अपनी पसंद का रोजगार भी कर रहे हैं, सब अपना ब्यूटी पार्लर भी खोल रहे हैं, सब अपनी नाई की दुकान खोल रहे हैं, अपनी ऑर्केस्ट्रा कंपनी खोल रहे हैं, अपनी कव्वाली कंपनी खोल रहे हैं, अपना सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से भारत को अगर हम बचाना चाहते हैं, और ये हिंदू मुस्लिम का इश्यू नहीं है, ये देश की बात ये देश की बात है, देश की बात है। देश बचेगा तभी हाँ। मजहब भी बचेंगे और अपने धर्म को भी हम आगे लेकर जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी स्टूडियो में आने के लिए और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी, कोई और विषय लेकर आएंगे। आप अगर चाहते हैं किसी मुद्दे पर अश्विनी जी अपनी बात रखें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक बात जरूर याद रखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से इस ज्यादा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि कहते नहीं अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती। लेकिन ये लोगों को पता ही नहीं है अधर्म का नाश कैसे होगा, वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन वो जन जन तक पहुंचाना आपकी ड्यूटी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।